श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के दरबार में आम और खास। बाबा के दरबार में हर तरह के लोग आते थे, सुखी समृद्ध भी और दीन दुखी भी। बाबा की दृष्टि में ना कोई विशेष था और ना सामान्य। बाबा इस समदर्शी विचार और आचरण की अपेक्षा अपने भक्तजनों से भी करते थे और ऊंच नीच करने वालों को सबक भी सिखाते थे। एक दिन बाबा मस्जिद में धुनी के समीप बैठे थे। उनके समीप एक भक्त महिला भी बैठी थी। लगभग उसी समय कुष्ठ रोग से पीड़ित एक कुरूप भिखारी धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और हाथों पैरों में कई जगह से मवाद चू रहा था। उस भिखारी को देखकर बाबा के हृदय में करुणा उमड़ आई, लेकिन अब वह महिला जो बाबा के समीप बैठी थी, भिखारी को देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगी। वह भिखारी अपनी मैली कुचैली पोटली में कुछ पेड़े बांधकर लाया था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि इनमें से कुछ पेड़े बाबा ग्रहण कर लें और शेष प्रसाद के रूप में वापस लौटा दें। वह भिखारी अपने में ही एक सिमटा सुकुचाया धूनी के समीप बैठ गया। भय, घबराहट और शर्म के मारे उसके प्राण सूख रहे थे। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद वह वापस उठा और बाबा को पेड़े भेंट किए बिना ही चुपचाप बाहर की ओर जाने लगा। भिखारी को वापस जाते हुए देखकर उस महिला ने चैन की सांस ली, मानो एक बला टल गई। बाबा ने पहले घूरते हुए उस महिला को देखा और फिर आवाज देकर उस भिखारी को वापस बुलाया। जैसे ही भिखारी ने पुनः मस्जिद में प्रवेश किया, उस महिला के मुंह का स्वाद फिर से बिगड़ गया। उस भिखारी ने गहरे संकोच के साथ पेड़ों का पैकेट मस्जिद के फर्श पर रखा और बाबा को प्रणाम निवेदित किया। बाबा ने तत्काल पैकेट उठाया और किंचित आश्चर्य से बोले, अरे इसमें क्या है? पैकेट खोलकर वे बच्चे की तरह पुलकित हो गए। उन्होंने एक पेड़ा मुंह में डाला और दूसरा पेड़ा उस महिला को देते हुए जरा तल्लखी के साथ बोले, लो इसे खा लो। बाबा के आदेश में फटकार भी थी और हिदायत भी। उस महिला ने हाथ बढ़ाकर पेड़ा ले लिया, लेकिन उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। वह समझ गई, रोगी भिखारी को देखकर उसके मन में घृणा के जो भाव उठे थे, बाबा ने उन्हें भांप लिया है और पेड़े का यह प्रसाद घृणा के कुष्ठ को मारने के लिए ही है। बाबा को भेदभाव से नफरत थी। वे जातिगत ऊंच नीच के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और उसे ईश्वर की तौहीन मानते थे। बाबा ने केलकर को इसका सबक भी दिया। एक दिन भजन कीर्तन से अपना जीवन निर्वाह करने वाले 4 महार जाति के व्यक्ति शिरडी आए। उन्होंने भक्तिभाव से बाबा को नमन किया और मस्जिद में भजन गाने की मंशा प्रकट की। भक्ति संगीत के अनन्य प्रेमी बाबा ने उन्हें सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। चारों व्यक्तियों ने मस्जिद की दीवार के सहारे आसन लगाए, वाद्य निकाले और देर तक तल्लीन होकर गाने बजाते रहे। बाबा ने भी प्रीतिपूर्वक उनके भजन सुने। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने दादा केलकर को बुलाया और हुक्म दिया कि उन कीर्तनकारों को 4-4 गज कपड़ा भेंट स्वरूप दिया जाए। केलकर ब्राह्मण संस्कार के आदमी थे। शुचिता अशुचिता की ग्रंथि हमेशा उन पर हावी रहती थी। वे कपड़ा तो ले आए, लेकिन उसे सम्मानपूर्वक भजन गायकों को भेंट करने से बचने लगे। उन्होंने दूर से ही कपड़ा एक एक कर उनकी तरफ फेंकना शुरू किया। यह दृश्य देखकर बाबा का हृदय कलप गया। वे प्रतिकार के आवेग में तत्काल अपने आसन से उठे और केलकर को डांटते हुए बोले, तुम तो हरि भजन करने वालों में से हो, फिर भी छुआछूत करते हो। ऐसा भेदभाव क्या भगवान पसंद करेंगे? बाबा की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने केलकर का हाथ पकड़ा और फिर कपड़ा उन्हीं के हाथों से महार गायकों के कंधे पर डलवाया।
केलकर ने बाबा के आदेश की पालना की और भविष्य में अपना व्यवहार सुधारने का संकल्प किया। बाबा के दर्शन के लिए संसारी ही नहीं, सन्यासी भी आते थे। जब आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित कोई साधक शिरडी आता था तो बाबा उसे बहुत मान सम्मान देते थे। एक बार कल्याण के दरवेश साहेब फाल्के शिरडी आए तो बाबा ने उनका विशिष्ट अतिथि की तरह सत्कार किया। जितने दिन वे शिरडी में रहे, बाबा ने उनके वास स्थान पर भोजन भिजवाया और हर तरह से उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा। 8-10 दिन रहने के बाद जब फाल्के साहब ने वापस जाने की अनुमति मांगी तो बाबा ने उन्हें मस्जिद के बाहर तक विदा करने गए। ऐसे ही एक बार जब अनुसैया और ब्रह्मानंदी नाम की साधिकाएं शिरडी आईं तब भी बाबा ने अपनी खुशी का इजहार किया और उन्होंने अनुसैया को 4 फल दिए और उन्हें एक कहानी भी सुनाई। इसी तरह बाबा ने ब्रह्मानंदी की न केवल पूजा स्वीकार की बल्कि विशेष रूप से गाई उनकी आरतियों को भी सुनाया और दूसरे कई पद और भजन को भी सुना। शिरडी आने वाले दर्शनार्थियों में कई बार बड़े विचित्र विक्षिप्त लोग भी आते थे जो अपनी अजीबो गरीब हरकतों से ग्रामवासियों को परेशान कर देते थे। बाबा ऐसे लोगों को देखकर अति क्रोधित नहीं हुए और न ही उन्हें दूर जाने के लिए ही कहा। वे इन लोगों के साथ शांत और स्थिर बने रहते थे। असामान्य व्यक्तियों के साथ बाबा का सहज सामान्य व्यवहार देखकर ऐसा लगता मानो बाबा इन लोगों के भीतर अवगाहन कर उनके गुण धर्म को चीन रहे हों और उन्हें आत्मकल्याण का पथ दिखला रहे हों। बाबा ग्रामवासियों के मुंह से इन विक्षिप्त लोगों के बारे में शिकायतें सुनकर भी निष्प्रह ही बने रहते थे और लोगों को इनसे होने वाली समस्याओं और असुविधा को अनदेखा करने तक का परामर्श भी देने लगते थे। एक बार रोहिला नाम का एक आदमी शिरडी आया। वह बाबा के बारे में जानता था और उनके प्रति असीम श्रद्धा एवं प्रेम से भरा था, लेकिन अपने सुदृढ़ सुगठित शरीर एवं लंबोतरी कद काठी के कारण वे आकर्षण लगता था उसके, लेकिन स्वभाव से वह बहुत हठीला और अहंकारी था। रोहिला की एक अजीब आदत थी, वह न जाने किस आवेश आवेग में पूजा इबादत के नाम पर अपनी ऊंची कर्कश आवाज में वक्त बेवक्त चिल्लाने लगता और लोगों को सुकून भंग करने लगता। वह ना रात देखता ना दिन, जब मन में आता अपना गला फाड़ने लगता। कई बार तो वह रात के आधे प्रहर तक अपनी कर्ण कटु आवाज का जोहर दिखाता रहता था। गांव के शांत प्रशांत परिवेश में उसकी यह चिल्लपों कांटों की तरह चुभती थी। विशेषकर रात के समय जब थके हारे लोग विश्राम करना चाहते थे तब रोहिला की कर्कश आवाज़ें उन्हें परेशान करती थीं और उनकी नींद में खलल डालती थीं। ग्रामवासी रोहिला के गुस्सेल स्वभाव से भय खाते थे, इसलिए उसके मुंह पर विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, लेकिन उनके मन में रोहिला के प्रति क्रोध और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन कुछ लोग मिलकर बाबा के पास गए और रोहिला के उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। आश्चर्य की बात तो यह थी कि बाबा के मन में रोहिला के प्रति शिकायत का न कोई भाव था, इसलिए उन्होंने इस प्रार्थना पर ध्यान भी नहीं दिया। उल्टे बाबा ने ग्रामवासियों को फटकारा और उन्हें हिदायत देते हुए बोले, रोहिला मुझे प्रिय है, उसे तंग मत करो। रोहिला की पत्नी का स्वभाव बुरा है, इसलिए वह रोहिला के साथ मुझे भी कष्ट पहुंचाना चाहती है। अपनी पत्नी से बचने के लिए ही रोहिला रात दिन चिल्लाता है। तुम लोग उसके रास्ते में मत आओ और उसे जोर शोर से चिल्लाने दो। रोहिला के प्रति बाबा की अनपेक्षित सहानुभूति से ग्रामवासी अवाक थे। वे जानते थे कि रोहिला अविवाहित और अकेला है, उसका ना कोई परिवार है ना पत्नी, फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी ग्रामवासी बाबा के मंतव्य को समझने का प्रयास ही कर रहे थे कि बाबा आगे बोले, तुम व्यर्थ में रोहिला की चिंता तुम व्यर्थ में रोहिला को क्यों भगाना चाहते हो। वह तो ईश्वर का गुणगान कर रहा है। मुझे तो रोहिला का साथ पसंद है क्योंकि उसे ईश्वर के नाम से प्रेम है। बाबा ने रोहिला को संरक्षण समर्थन देते हुए ग्रामवासियों को कुछ समय तक शांतिपूर्वक उसके उत्पात को झेलने का परामर्श दिया। इसके थोड़े दिन के बाद ही जाने क्या हुआ कि रोहिला खुद ब खुद शिरडी से प्रस्थान कर गया और समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। रोहिला की तरह नानावली भी बाबा का सानिध्य लाभ पाने का एक अनोखा और विचित्र व्यक्ति था। वह बहुत हट्टा कट्टा और सुडौल शरीर का था।
उसकी बाबा में अनन्य श्रद्धा थी और वह बाबा की सेवा कार्यों में भी रुचि लेता था, लेकिन उसके अजीब व्यवहार और हरकतों का कारण लोग उससे बिदकते थे और कई तो उसे उपद्रवी ही मानते थे और उससे नाराज भी रहते थे। नानावली अपनी आदतों और स्वभाव से मजबूर था। वह कभी अपने शरीर पर धूल मिट्टी मल लेता तो कभी अपनी कमर के नीचे पूंछ की तरह कपड़ा बांधकर मुंह पर हनुमान का मुखौटा बांध लेता। कभी वह किसी भक्त के गाल पर चाटा मार देता तो कभी किसी से झगड़ा भी अकारण ही मोल लिया करता था। कभी वह बच्चों को लेकर द्वारिका माई मस्जिद पहुंच जाता और अपने कर्कश कंठ से तरह तरह की कृत्रिम आवाज़ें निकालता तो कभी बंदर की तरह उछल कूद मचाता। कई बार बाबा नानावली को डांटते और कहते, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो लोग शिरडी में तुम्हारा आना बंद कर देंगे। कुछ समय तक नानावली बाबा की डांट का असर तक नहीं रहता था, लेकिन फिर वह अपने पुराने कुछ समय तक नानावली पर बाबा की डांट का असर रहता, लेकिन फिर वह पुराने स्वभाव पर लौट आता और गड़बड़ मचाने लगता। बाबा नानावली की उपद्रवी प्रकृति से परिचित थे, लेकिन वे उसमें अपना सच्चा भक्त भी पाते थे। जब नानावली पहली बार शिरडी आया तो बाबा उसे समझाते हुए बोले, नानावली, मैंने ताला लगा दिया है, अब उस ताले की चाबी तुम्हारे पास है। मुझे धोखा मत देना, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बाबा नानावली को प्रतीकात्मक भाषा में हिदायत दे दी थी, लेकिन वह अपने स्वभाव का दास था और थोड़े दिन के बाद ही वही सब करने लगा जिसके लिए उसे मना किया गया था। इस पर भी बाबा नानावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब बाबा अपने गादी पर बैठे हुए थे तब नानावली उनके पास आया। वह स्वयं गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहाँ से हटने के लिए कहा। बाबा ने नानावली के लिए तुरंत ही गादी छोड़ दी और नानावली वहाँ विराजमान हो गया। लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही वह उठा और गादी छोड़ दी। गादी छोड़ दी और बाबा से वापस अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन करने लगा। उसकी बात मानते हुए बाबा पुनः अपने आसन पर आकर बैठ गए और यह सब करते हुए उनके चेहरे पर अप्रसन्नता को कोई भी भाव नहीं था। बाबा इंसान की हरकतों को नहीं, हृदय को देखते थे। वे अपने दरबार में निर्मल चित्त व्यक्ति का स्वागत करते थे और व्यकित चित्त व्यक्ति में सुधार लाने का प्रयत्न भी करते थे। वस्तुतः बाबा का दरबार प्रेम और सेवा के लिए था, भक्तों के जीवन को तात्पर्य देने के लिए था। उस दरबार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जुड़ी हर प्रार्थना सुनी जाती थी, इसलिए वहां आने वालों का लौकिक हित होता था और आध्यात्मिक संपदा बढ़ती थी। बाबा अपने दरबार के माध्यम से संसार और परमार्थ दोनों को साधते थे और अपनी सामर्थ्य शक्ति का मन प्राण से वितरण कर लोक कल्याण के व्रत को भी निभाते थे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।